मैं रिसेंटली अमेज़ॉन प्राइम पे एक सीरीज़ देख रहा था जिसका नाम है सुपरमैन एंड लुइस। एंड इसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट दिखा जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इट इज़ दैट रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। तो ये एक कोट है जो कि मैंने सुपरमैन एंड लुइस सीरीज़ पे देखा अमेज़ॉन प्राइम पे। तो देन आई वाज थिंकिंग कि मतलब हम लोग बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोट्स हमें मिल जाता है। आज अगर मैं लिंक्डइन ओपन करूँ तो लिंक्डइन में भी बहुत सारे ऐसे कोट्स होते हैं जो कि एक्चुअली अच्छे होते हैं एंड दैट वी कैन अप्लाई एंड मेक आवर लाइफ्स बेटर। तो लेकिन द प्रॉब्लम इज़ हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। हम लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैं अगर अपना बात करूँ तो बैक इन 2020 इन माई लाइफ आई हैड मेनी प्रॉब्लम्स। तो उन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया था। मैंने बहुत सारे बुक्स ऐसे पढ़े विच वर एक्चुअली रियली गुड, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स मैंने पढ़ा एंड आप सभी ने पढ़ा होगा शायद। एटॉमिक हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैंने पढ़ा था। देन उसके बाद द करेज टू बी डिसलाइक्ड मैंने पढ़ा एंड द पावर ऑफ नाउ। तो ऐसे बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ रखे थे, बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट रीडिंग बुक। द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो बुक्स मैं पढ़ रहा था उससे मुझे कुछ एप्लीकेशन नहीं मिल रहा था, मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा था। मैं जब पढ़ रहा था मुझे अच्छा तो लग रहा था बुक्स पढ़ के, बट इट वॉज नॉट चेंजिंग एनीथिंग इन माई लाइफ। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दोज नॉलेज जो कि मेरे अंदर आ रहा था बट मेरे अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा था। देयर इज़ नो पॉइंट। तो उसके बाद मैंने एक मॉडल देखा द एल्मेनेक ऑफ नावल रविकांत बुक में। आपने शायद सुना होगा इसका नाम। इट्स अ फैसिनेटिंग बुक। इफ़ यू हैवंट रेड येट यू शुड रीड इट। तो इस बुक में एक बहुत ही छोटे पोर्शन में एक मॉडल का मेंशन किया गया था। आज उसी मॉडल के बारे में बात करेंगे एंड इसमें मैं खुद का भी कुछ इंसाइट्स मैंने ऐड किया है विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू अप्लाई डिफरेंट फिलोसॉफीज़, डिफरेंट कोट्स जो कि हम लोग पढ़ते हैं, मेटाफोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम सोशल मीडिया से आज कंज्यूम करते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होते हैं, जो अच्छी चीज़ें होते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन आवर लाइफ्स। तो बात करते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल में 6 स्टेज है। देयर आर 6 स्टेजेस इन दिस मॉडल। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द नॉलेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग अगर कुछ भी पढ़ते हैं देन व्हाट वी आर रियली डूइंग इज वी आर गेनिंग द नॉलेज फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द कोट और वट एवर वी नो। आवर ब्रेन रजिस्टर्स दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि ये वाला इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता है। शायद वो आगे जाके हम लोगों को याद नहीं रहेगा, बट द थिंग इज व्हेन वी आर इन द फर्स्ट स्टेज वी नो दैट दिस कंसेप्ट एक्चुअली एग्जिस्ट। देन उसके बाद का जो लेवल होता है उसको हम लोग करते हैं अंडरस्टैंडिंग। कि आपके अंदर नॉलेज तो आ गया, बट डू यू रियली अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है या फिर इसका वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो कैसे है, वैल्यू अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग कम्स इन द नेक्स्ट स्टेज। बट द प्रॉब्लम इज़ हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे होते हैं या फिर जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली ये मेरे साथ होता है, जब भी मैं कोई बुक खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं उसको ख़त्म कर दूँ। तो ये जो पहला स्टेज है दैट इज़ जस्ट द फर्स्ट लेयर। इसके डीप में भी और भी बहुत सारे लेयर्स है। अगर हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया को हमारे लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इन स्टेजेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर कि ऐसा ही एक मॉडल होता है एंड दैट यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेकंड जो स्टेज होता है उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हम लोग समझते हैं, हम लोग खुद का दिमाग लगाना चालू करते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड इट। जैसे कि अगर मैं बोला कि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी रिपीट करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा स्किल बढ़ता है एंड दिस इज समथिंग दैट आई नाउ अंडरस्टैंड। ओके, देन द थर्ड स्टेज इज जजिंग। और इसके बाद हम लोग जज करते हैं क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसको हम लोग जज करते हैं। और जजमेंट 2 तरीके का हो सकता है, इधर तो ये सही है और या फिर ये सही नहीं है, या फिर ये कुछ है बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो इस जजमेंट के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देन ये जब जजमेंट हम लोग के अंदर आ जाता है कि नाउ आई नो वेदर दिस कंसेप्ट, वेदर दिस कोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली गुड और बैड फॉर अस।
देन उसके बाद आता है एक्सप्लेनिंग, जहाँ पे हम लोग जो भी कंसेप्ट हम लोगों के अंदर आया, जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने समझा, इसको हम लोग जाके लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को भी सिखा सकते हैं जाके। बट अगर हम लोग कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, दैट डजंट मीन कि हम उसको लेके चलते हैं हमारे लाइफ में, मतलब कि उसको हम लोग पहले ही अप्लाई कर चुके हैं एंड देन हम लोग उसको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजी टीचर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, बट देन व्हाट दे have not done is most of them have not really applied all those things to themselves। वो बस बोल देता है, वो बस सिखा देता है कि ये है, अभी अगर आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो देन उसके बाद आता है एक्सप्लेनिंग और टीचिंग, कि आप जाके भाषण दे सकते हो, आप जाके लेक्चर दे सकते हो कोई भी एक चीज़ के बारे में, कोई भी एक आइडिया के बारे में। देन उसके बाद आता है फीलिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट स्टेज, जहाँ पे हम लोग ये जो कंसेप्ट है इसको हम अपने अंदर फील कर सकते हैं कि नाउ आई एम स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ अप्लाई इट इन माई लाइफ एंड आई हैव स्टार्टेड टू फील इट्स इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर ऊपर से जानते हैं कि ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, हम लोग फीलिंग जोन में क्या कर रहे हैं, फीलिंग स्टेज में क्या कर रहे हैं कि हम खुद पे अप्लाई करना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा अप्लाई कर चुके हैं एंड वी आर लिविंग बाय दैट, ऐसा भी नहीं होता है। बट फीलिंग जोन में, फीलिंग स्टेज में ये होता है कि हम लोग उसको अप्लाई करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर फीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया। इस केस में हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चले थे, रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल। तो ये जो रिपीटेशन है, अब हम लोग अगर कोई भी काम ले रहे हैं तो वी हैव स्टार्टेड टू काइंड ऑफ अप्लाई दिस कंसेप्ट, कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर रिपीट कर रहे हैं कोई भी चीज़, दैट वी हैव स्टार्टेड। देन उसके बाद आता है बीइंग, एंड एट दिस स्टेज यू फाइनली बिकम इट। दैट मीन्स कि अगर आपके पास, अगर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ चलूँ, विच इज़ रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल, अगर हम लोग इसके साथ ही चलो तो देन यू have, if you want to gain a skill, then you know कि repetition is important, और आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना नहीं पड़ेगा या फिर इंस्पायर नहीं होना पड़ेगा किसी से, यू आर ऑटो मोटिवेटेड बाई योर सेल्फ ओनली। तो एट दिस स्टेज हम लोगों ने एकदम अप्लाई कर दिया है इस कंसेप्ट को। तो ये 6 जो स्टेजेस होते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नॉलेज जोन, जहाँ पे हम लोगों के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आता है, देन वी गो टू द अंडरस्टैंडिंग जोन, जहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है, देन वी गो टू द जजमेंट जोन। अब ये आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिवर्सल रूल है। देन उसके बाद आता है एक्सप्लेनिंग जोन, जहाँ पे हम लोग जाके लोगों को सिखा सकते हैं, एंड एक्सप्लेनिंग इज समथिंग दैट वी कैन डू आफ्टर स्टेज 6 ऑल्सो, है ना। तो ये चेंज हो सकता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कोई फिक्स्ड रूल है, ये बस एक मॉडल है जो कि हमें ये समझने में मदद करता है कि हम लोग जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं अच्छी चीज़ें, वो हम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हमारे लाइफ में, कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में, और अप्लाई करने के लिए किस लेवल तक जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है फीलिंग जोन, जहाँ पे हम लोग अपने अंदर, एंड दिस इज़, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ रहा हूँ अभी साइकोलॉजी के बारे में, जो कि पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नॉलेज गेन होता है एंड नॉलेज अच्छा फील कराता है हम लोगों को। बट देन एज लॉन्ग एज आई अप्लाई इट, ओके, जब भी मैं इसको उन सब चीज़ों को अप्लाई करता हूँ तब एक अंदर से एक पावर सी महसूस होती है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अप्लाई कर पाते पूरे हमारे लाइफ में, देन इट गिव्स अस पावर। तो यहाँ पे आता है द फीलिंग जोन और द फीलिंग स्टेज। देन उसके बाद आता है फाइनली बीइंग, एंड बीइंग इज़ द डीपेस्ट जोन, जहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट को लेते हो एंड उसको अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स पे अप्लाई करते हो। तो इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट रीच टू दिस लेवल, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं होते हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं होते हैं हमारे अंदर। और ये कोई बुरा चीज़ नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अगर आप फील कर पाते हो अपने अंदर कोई भी एक कॉन्सेप्ट को कि आप अप्लाई कर रहे हो रियली, एंड यू स्टार्टेड टू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ अ लॉट इनफ। देन फाइनली आप कोशिश कर सकते हो कि इसको बीइंग तक लाने की। दैट मीन्स कि यू लिव बाय इट टोटली। आप कोशिश करते रहोगे तो ये
प्रोसेस चलता रहेगा। इट्स प्रोग्रेसिव। ऐसा नहीं है कि आप जाके कल अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। ये एक प्रोग्रेस है जो कि आपके अंदर आएगा डे बाई डे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।